अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम व प्यारे नाजरीन, रिवीजन पॉइंट्स में खुश आमदीद। बहुत सारी इस्लामी व मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। माह शवाल अरबी साल का 10वां महीना है। हम अहले इस्लाम के नज़दीक इसकी हैसियत बड़ी नुमायां है। इसकी पहली तारीख को नमाज दोगाना अदा की जाती है। बेहतर से बेहतर बदले की अल्लाह रब्बुल आलमीन से तवक्को होती है। तशक्कुर और इम्तनान से निगाहें झुकी होती हैं। बस एक अजीब समा होता है जिससे रूह ताज़ा होती है। रमज़ान के साथ शवाल के 6 रोज़ों का एहतमाम साल भर के रोज़ों के सवाब को आसान कर देता है। गौर करने पर यह बात वाज़िया होती है कि इसके मुतय्यना रोज़ों में से रोज़ा अजर व सवाब के एतबार से रमज़ान के रोज़ों की बराबरी रखता है। इस इबहाम की थोड़ी सी वजाहत यूँ की जा सकती है कि रमज़ान का हर रोज़ा दूसरे 10 रोज़ों के बराबर है। इस तरह 30 रोज़े 300 दिनों यानी पूरे 10 माह के रोज़ों के बराबर हुए, और फिर शवाल के 6 रोज़ों को मिला लिया जाए तो पूरे 360 दिनों यानी 1 साल के रोज़ों का सवाब हासिल होता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह। हदीस सोबान का मफ़हूम भी कुछ इसी तरह है। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे तो 1 महीने का रोज़ा 10 महीनों के बराबर हुआ। फिर ईद उल फितर के बाद 6 रोज़े मिलाकर साल भर के रोज़ों के बराबर हुए। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत भी इसी तरफ इशारा करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम साथी हज़रत उसामा बिन ज़ैद हुर्मत वाले महीनों में रोज़े रखते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल के रोज़ों की अहमियत उजागर करते हुए फरमाया, शवाल के रोज़े रखो। चुनाचा उन्होंने ताहयात शवाल के रोज़ों का एहतमाम किया। शवाल की इस लिहाज से भी बड़ी हैसियत है कि ये अशहर हज में से है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज के वो महीने जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है वो शवाल, ज़ुल्क़दा और ज़ुल्हज्जा हैं। आगे बढ़ते हुए आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल रिवीजन पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। शवाल के 6 रोज़े और इनके मुतअद्दिद फ़वाइद। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे इसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो ये हमेशा रोज़े रखने के मानिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर इसके बाद शवाल में 6 रोज़े रखे तो इसने गोया ज़माना भर यानी हमेशा या साल भर के रोज़े रखे। शवाल के 6 रोज़े रखने के मुतअद्दिद फ़वाइद उलमाए किराम ने जिक्र किए हैं। जैसे रमज़ानुल मुबारक के बाद शवाल के 6 रोज़े रख लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरे साल फ़र्ज़ रोज़े रखने का अजर मिलता है, जैसा कि पहले बयान किया गया है। रमज़ान से कबल व बाद शाबान और शवाल के रोज़े फ़र्ज़ नमाज से कबल व बाद वाली मोक़ता सुन्नतों के मुशाबा हैं, जिनका फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ इबादतों में जो कमी वाक़या हुई क़यामत के दिन सुन्नतों से इस कमी को पूरा किया जाएगा, जैसा कि बहुत सी हदीसों में इसका जिक्र वारद है। रमज़ान के रोज़े रख लेने के बाद शवाल के रोज़ों का एहतमाम करना रमज़ान के रोज़ों की कबूलियत की एक अहम अलामत है, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से किसी नेकी को कबूल फरमाता है तो उसे मज़ीद नेकी की तौफीक बख्शता है। जिस तरह अगर कोई शख्स किसी के यहाँ मेहमान हो फिर रुखसती के वक्त मेज़बान दोबारा आने की दावत दे और इस पर इसरार करे तो इसका मतलब यह है कि मेहमान की आमद पर इसे खुशी हुई और इसकी आमद कबूल है। इसी तरह अगर एक नेकी के बाद बंदे को इसी किस्म या किसी और किस्म की नेकी की तौफीक मिल जाए तो ये बात इसकी दलील है कि ये नेकी अल्लाह ताला की बारगाह में शर्फ कबूलियत से सरफराज हुई।
इसमें कोई शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लक ये इरशाद नबवी है कि एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक गुनाहों का कफ़ारा है। नीज़ जिसने ईमान और एहतसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रख लिए, इसके तमाम साबका गुनाह माफ़ कर दिए गए। रमज़ानुल मुबारक के बाद शवाल और इसके बाद के महीनों में नेक अमल, खास कर वो नेक अमाल जिनका रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी एहतमाम होता है, जैसे रोज़ा, क़ियामुल लैल, तिलावत कुरान और सदका वगैरह का सिलसिला ख़त्म नहीं होता, बल्कि बंदा जब तक जिंदा है इसके नेक अमाल का सिलसिला जारी रहता है। इस एतबार से ये 6 रोजे बड़ी अहमियत रखते हैं। गो इनकी हैसियत नफली रोजों की ही है। ये रोजे मुतवातर रख लिए जाएं या नागा करके दोनों तरह जायज हैं, ताहम शवाल के महीने में ही रखने जरूरी हैं। इसी तरह जिनके रमजान के फर्जी रोजे बीमारी या सफर की वजह से रह गए हों, इनके लिए जरूरी है कि पहले वो फर्जी रोजों की कज़ा दें और इसके बाद शवाल के 6 नफली रोजे रखें। इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।